नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है। इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हम ये तो आपको बता ही चुके हैं एक दो रोज़ के बिल के नून लीग के जो करता धरता है, जिनके नाम से नून लीग मशहूर है, साबिक वज़ीर आज़म जनाब नवाज़ शरीफ 21 अक्टूबर को यानी कल पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। और ये भी आपको इल्म है कि उनके ख़िलाफ़ इमरान ख़ान के वक्त में कई केस दाखिल किए गए थे। और एक तो अल अजीज़िया और एवनफील्ड वाले केस हैं, और एक है तोशाखाना का केस है। ऐसे कई केस उनके ख़िलाफ़ थे और तोशाखाना में तो उनको सज़ा भी हो गई थी। और बाद में उन्होंने 2018 में उनको सज़ा हुई थी और फिर 2019 में उन्होंने मेडिकल ग्राउंड्स पर ज़मानत लेकर वो लंदन चले गए थे। अब क्योंकि वो वापस आ रहे हैं तो उसूली तौर पर उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। इसलिए कल जो गुज़र गई, नून लीग वालों ने नवाज़ शरीफ की तरफ से ज़मानत की दरख्वास्त दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और वहाँ पर उन्होंने उसके लिए ज़मानत हासिल कर ली। ये 3 दिनों की ज़मानत दे दी गई है उसे। 24 अक्टूबर को उसे कोर्ट में पेश होना है। इसीलिए कल वो जब आएगा तो उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इसी तरह तोशाखाना केस में उसको सज़ा हो गई थी और फिर बाद में वो इजाज़त लेकर लंदन गया था। उसके बाद उसके लिए जो पेशियां निकाली गई थी, उसे हुक्म दिया गया था कि वो पेशी पर हाज़िर हो, और वो पेशी पर हाज़िर नहीं हो सका क्योंकि वो तो लंदन में था, आ ही नहीं रहा था। इसीलिए उसके ख़िलाफ़ परपेचुअल अरेस्ट वारंट यानी दायमी गिरफ्तारी का हुक्मनामा जारी किया गया था। उसको भी स्पेशल कोर्ट में दरख्वास्त देकर उसकी मुअत्तली के आर्डर हासिल किए गए, यानी द परपेचुअल अरेस्ट वारंट अगेंस्ट नवाज शरीफ हैज़ बीन सस्पेंडेड अंटिल 24 अक्टूबर 2023। 3 दिनों की उसे मोहलत दे दी गई है। अब उसके वापस आने की राह हमवार हो गई है और इंशाअल्लाह कल वो, मैं जहाँ तक समझता हूँ, वो पहले इस्लामाबाद उतरेंगे और इस्लामाबाद में कोर्ट में जाके हाज़िरी देंगे। फिर वहाँ से वो हो सकता है उसी जहाज़ में फिर लाहौर आएँ या फिर बाय रोड लाहौर आएँ। और आपको ये तो हम बता ही चुके हैं कि कल शाम को मीनार पाकिस्तान पर उनका एक अजीमुशान जलसा होने वाला है। और ज़ाहिर है अभी तो इलेक्शन होने हैं पाकिस्तान के, आइंदा जनवरी में, तारीख तो नहीं दी है, इतना बता दिया है कि जनवरी में इलेक्शन होंगे। अभी जनवरी के आखिरी हफ्ते में हो सकते हैं। तो यूँ समझ लीजिए कि नून लीग की रहनुमाई के लिए नवाज़ शरीफ बनफ्से नफीस पाकिस्तान वापस आ रहे हैं और वो इस इलेक्शन में अपनी पार्टी और अपने जो उनके भी सहयोगी होंगे, जो उनके अलाय होंगे, उनके साथ मिलकर वो ये इंतखाब लड़ेंगे। अब जाहिर है पीटीआई को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। अब तो खैर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी अच्छी नहीं लगती क्योंकि अब तो पीडीएम रही नहीं और अब वो इत्तेहादी भी नहीं रहे नवाज़ शरीफ के। अब हर एक यही चाहेगा, पीपीपी चाहेगी कि बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बने, पीटीआई चाहेगी कि इमरान ख़ान वज़ीर आज़म बने। तो सबके अपने अपने मुफाद हैं। तो इसीलिए कल उन लोगों ने अपनी नाराज़गी का इजहार किया, पीपल्स पार्टी ने भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी।
پاکستان تحریک انصاف نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ میں سیاہ ترین ڈارکیسٹ ڈے آف پاکستان جوڈیشری ہے۔ یار یہ ہماری سمجھ میں آنے سے باہر ہے، کیونکہ ہم تو یہاں تک دیکھ چکے ہیں کہ عمران خان کو اس قسم کا بھی آرڈر دیا گیا ہے ضمانت کا۔ ویسے جہاں تک ہماری قانون کی جانکاری کا تعلق ہے، قانون کا جتنا ہمیں علم ہے، کسی بھی قسم کا ریلیز آرڈر ہو، بیل آرڈر ہو، اس میں یہ لکھا جاتا ہے کہ the person is enlarged on bail if not required in any other case۔ اگر اس کے خلاف کوئی دوسرا کیس نہیں ہے تو۔ لیکن اپنے عمران خان کو تو ایسے بھی ضمانت کے آرڈر ملے کہ آئندہ اتنے دنوں میں اسے کسی بھی کیس میں گرفتار نہ کیا جائے، لیکن اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو یہ مرڈر آف جسٹس نہیں لگتا تھا، اب اسے یہ انصاف کا قتل لگتا ہے اور پاکستان میں عدلیہ کے لیے سیاہ ترین دن لگتا ہے۔ یہ ہے سب کے ڈبل اسٹینڈرڈز، اور یہ ہر جگہ ہوتا ہے اور اب تو ہوتا ہی رہے گا جب تک یہ الیکشن ہو جائیں۔ ایک دوسرے کے جو ہے گریبان میں ہاتھ ڈالیں گے، ایک دوسرے کی جو لانڈری ہے کھلے عام میں اس کو دھوئیں گے، ایک دوسرے کو بدنام کریں گے۔ اور لیکن یہ بات مجھے بھی لگتی ہے، ایک انکلنگ ہوتی ہے نا کہ یہ جو پریزنٹ ڈسپینسیشن ہے پاکستان کا، اتنا تو آپ کو علم ہی ہے، ریئل پاور ان پاکستان لائز ود دا آرمی۔ تو یہ جو جنرل عاصم منیر ہے، ہی از سم واٹ سافٹ ٹورڈس نون لیگ، اسی لیے وہ ان کو زیادہ جو ہے مراعات دے رہا ہے۔ اب یہ حکومت یا مطلب وہ خود بہتر جانتے ہوں حقیقت کیا ہے، لیکن ایک وہ جو چھٹی حس ہوتی ہے، سکستھ سینس ہوتا ہے، وہ ہمارا تو یہ کہہ رہا ہے۔ باقی تو وقت بتائے گا، آئندہ جنوری میں پتہ چل جائے گا الیکشن پاکستان میں کون جیتتا ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ میں آج کا پروگرام ختم کرنے کی آپ سے اجازت چاہتا ہوں، لیکن وداعی لینے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ سے میری درخواست ہے کہ جس کسی صاحب یا صاحبہ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، عذرائے کرم اس کو جلد سے جلد سبسکرائب کریں، پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔